नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान का देवता में एक और नए वीडियो के साथ। हम आज बताने जा रहे कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस संयोग को हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। हर महीने वैसे तो संक्रांति का पर्व आता है, लेकिन माघ महीने में यानी जनवरी महीने में पड़ने वाली मकर संक्रांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ खर मास का भी समापन इस दिन हो जाता है और जो भी शुभ मांगलिक कार्य है वह मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाते हैं और मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। तो साल 2024 में मकर संक्रांति कब मनाने वाले हैं, हम स्नान दान का मुहूर्त क्या होने वाला है और साथ ही साथ आपको 6 ऐसे विशेष दान के बारे में बतलाऊं जिनको यदि मकर संक्रांति के दिन कर दिया जाए तो आपके जीवन से समस्त कष्टों का निवारण आपको मिल जाता है। और यह दान शास्त्रों में भी वर्णित है। और इन दानों को करने से जो भी आप दान करते हैं, क्योंकि हर दान के पीछे एक विशेष महत्व होता है, तो कौन से दान है वो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो श्री भक्ति माँ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व हम 15 जनवरी 2024 के दिन मनाने वाले हैं। इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, तो महादेव की कृपा भी आपको इस दिन प्राप्त होने वाली है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने से आरोग्य, धन, सुख, समृद्ध, अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और साथ ही साथ कहा जाता है, यदि आप समाज में मान सम्मान चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आज के दिन सूर्य देव की विशेष रूप से आप आराधना अवश्य करें। मकर संक्रांति का जो पर्व है वह पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को राज्य अनुसार अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात में हम उत्तरायण के नाम से इसे जानते हैं और कुछ जगहों पर लोहड़ी, कुछ जगहों पर पोंगल के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। तो इस साल 2024 में सूर्य जो है 15 जनवरी 2024 को प्रातः 254 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सूर्य रात्रि में 254 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उदया तिथि में ही हम हमेशा पर्व मनाते हैं। तो 15 तारीख की सुबह सुबह हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त क्या होने वाला है। सुबह 7:155 से शाम को 5:46 पर, यानी कि 15 तारीख सोमवार के दिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। और साथ ही साथ महापुण्यकाल शुरू हो जाएगा सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। कुछ लोग महापुण्यकाल में ही स्नान दान कर लेते हैं, यानी स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं, दान वगैरह करते हैं। तो कुछ लोग पूरा दिन, जो मैंने आपको पुण्यकाल का मुहूर्त बताया 7155 से शाम को 5:46 तक इस समय में दान वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रानुसार सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि संध्या काल में कभी भी दान नहीं किया जाता। तो जो भी आपका दान पुण्य है वह आप महापुण्य काल में कर सकते हैं, 7:15 से सुबह 9 बजे के बीच। और यदि 9 बजे तक नहीं कर पाए हैं तो शाम को 5:46 तक आप अपना दान वगैरह अवश्य रूप से कर लीजिएगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखें, सुबह स्नान के बाद सबसे पहले अपना दान वगैरह का सामान आप अलग निकाल ले, सूर्य को अर्घ दे दें, मंदिर में पूजा कर ले। आज के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और मान्यता है मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और यदि गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाए तो कुंडली से समस्त प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। सूर्य और शनि दोनों की कृपा ही से आपको मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर गतिमान होते हैं। इस अवधि में सूर्य का तेज बहुत ज्यादा अधिक होता है और यही वजह है कि मकर संक्रांति पर
सूर्य पूजा करने से मान सम्मान धन स्वास्थ्य लाभ आदि आपको समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है इस दिन कुछ विशेष प्रकार के दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो आगे वीडियो में आप किस प्रकार से आपको दान करना है, क्या क्या चीजों का दान करना अति आवश्यक माना गया है, ध्यानपूर्वक सुने। मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देते हुए कई चीजों का दान किया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन किन चीजों का दान देना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, या क्या दान करने से आपके जीवन में धन लक्ष्मी सुख का आगमन होता है। मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। पहला दान है तिल का दान। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। शनिदेव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा पुराणों के मुताबिक सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक और कथा है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया था जब भी वह मकर राशि में आएंगे और जो काले तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करेगा उससे वह अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। इस दिन ल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। और आपकी राशि में अगर शनि का दोष है तो आप इस दिन काले तिल का दान अवश्य करें। दूसरा दान है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना, खिचड़ी करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है। काली उड़द के दान से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष भी दूर होता है। और चावल का दान करने पर अक्षय फल की भी प्राप्ति होती है। तीसरा दान है गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान भी विशेष लाभप्रद माना गया है। गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों को खाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष और पुराणों शास्त्र में गुण का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुण दान करने पर शनि, गुरु और सूर्य तीनों ही बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा दान है नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करने की प्रथा है। नमक का दान भी बेहद शुभ माना जाता है। नमक का दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्ट और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसीलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन बेहद शुभ माना जाता है। नमक दान करने के साथ साथ आप मकर संक्रांति के दिन अपने घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के अपने घर में पोछा लगाएं, जिससे कि आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। पांचवा दान है उन्हीं कपड़ों का दान। कुंडली से शनि और राहु के दोष को खत्म करने के लिए मकर संक्रांति पर उन्हीं कपड़ों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को किसी आश्रम में उन्हीं कपड़े या कंबल भी दान कर सकते हैं। और कंबल दान करने के साथ साथ आपको जूते और चप्पल का दान भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होते हैं। छठा दान है देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी हुई मिठाइयों का दान करना बेहद ही ज्यादा शुभ माना गया है। घी का संबंध गुरु और सूर्य से होता है। इसी कारण से मान सम्मान, यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर शुद्ध देसी घी का दान भी किया जाता है। या आप शुद्ध देसी घी से बनी चीजों और मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं। सातवां दान है रेवड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है, जिससे कि शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव भी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आठवां दान है नए वस्त्रों का दान। मकर संक्रांति पर गरीबों और जरूरतमंदों का नए कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए। नए कपड़ों का दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है।
अगला दान है पक्षियों को दाना डाले। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना भी बेहद ज्यादा शुभ माना गया है। अगला दान है गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 11वां दान है तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा करने के बाद शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दान अवश्य करें, जिससे शनिदेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी और आप शनि दोष से हमेशा मुक्त रहेंगे। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।